देश में किसी भी बड़े काम की सुरक्षा का जिम्मा ब्लैक कैट कमांडोज को सौंपा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आखिर होते कौन हैं? क्या एनएसजी कमांडोज को ही कहा जाता है ब्लैक कैट कमांडो? तो चलिए जानते हैं। कोई आतंकवादी हमला हो या फिर किसी जगह की कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश में इसका जिम्मा ब्लैक कैट कमांडोज को ही दिया जाता है। 26 नवंबर 2008 को देश में आतंकवादी हमला हुआ था। उस समय भी ब्लैक कैट कमांडो ने ही जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा जब भारत में G20 समिट हुई थी, उस वक्त भी कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्लैक कैट कमांडोज के हाथ में ही थी। वहीं इस साल की शुरुआत में राम मंदिर का जब उद्घाटन होना था, उस समय भी ब्लैक कैट कमांडो को ही सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा भी कई मौक़ों पर ब्लैक कैट कमांडो देश की सुरक्षा के लिए काम करते आए हैं। वीआईपी सुरक्षा के लिए देश में ब्लैक कैट कमांडोज को सबसे खतरनाक कमांडो के रूप में जाना जाता है। हालांकि कई लोगों को ये लगता है कि एनएसजी कमांडोज और ब्लैक कैट कमांडोज एक ही होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर ब्लैक कमांडोज कौन होते हैं। ब्लैक कैट कमांडोज 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से ही एक होते हैं। बता दें, देश में साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का गठन किया गया था। इन्हीं को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। कमांडोज एनएसजी को नेवर से गिव अप भी कहते हैं। भारत के इन सबसे खतरनाक माने जाने वाले कमांडोज को प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। वहीं आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। बता दें, एनएसजी या कहें ब्लैक कैट कमांडो के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडोज में 53% भारतीय सेना से और बाकी 45% कमांडो सीआरपीएफ, आरएएस, आईटीबीपी और बीएसएफ से चुने जाते हैं। कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए कम से कम 10 साल सेना में बिताना आवश्यक होता है।